हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है, तो आदमी करेगा क्या? 200-300 में बच्चा पल जाते हैं। घर की एक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसको पूरी दिल्ली भूल नहीं सकती। बीजेपी को देखो तो मेरे हिसाब से वो सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा खेलते हैं। यूथ को एक पढ़ाई लिखाई और एक ऐसा मैकेनिज्म, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उनको पता चले वो फ्यूचर में जाके क्या करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ आम आदमी पार्टी अपने पूरे जोश खरोश दिल्ली में पूर्ण रूप से वो विधानसभा में पूर्ण बहुमत सिद्ध करेगी। उसका सिद्ध का कारण ये है कि 10 साल जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो मध्यम परिवार और गरीब परिवार को दिया है, जैसे बिजली, पानी, महिलाओं को बस, डीटीसी में बस यात्रा, उससे लोगों की घर की एक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसको पूरी दिल्ली भूल नहीं सकती। केंद्र सरकार की जो मोदी जी की सरकार है, उनके ऑलरेडी उनके पास जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनके कंधे पे रखकर आम आदमी पार्टी की नेताओं को जेल भेज रही है। जो वादा कर रहे हैं वो तो अलग है, मिल क्या रहा है? हाँ, हमें स्वास्थ्य मिल रहा है, ठीक है जी, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, बसों में किराया फ्री है लेडीज़ों का, ठीक है जी। अब गरीब आदमी क्या करेगा? जब एक बात बताओ, 200 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 20-30 रुपये वहाँ दे देगा किराए में, और जीएसटी लग रही है, हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है, तो आदमी करेगा क्या? 200-300 में बच्चा पल जाते हैं। तो हमारे लिए तो केजरीवाल बहुत बेस्ट है। आप लोगों ने शीला दीक्षित जी की भी सरकार देख ली, आम आदमी पार्टी की भी सरकार देख ली, बीजेपी की भी सरकार देख ली, कैसे रेट करेंगे किसकी सरकार बेहतर रही है, पहले तो ये बताइए। ये तो आम आदमी की बेहतर रही, क्योंकि जो हमारे जो विधायक हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बाकी पार्टियों के विधायक कभी इस तरीके से पब्लिक के बीच में रहे हों, जो आगे उनकी समस्याओं का समाधान करें। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पहली बार है जो जब से ये सौरभ भारद्वाज जी आए हैं, ये पब्लिक के बीच में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। काम तो देखो सर, पीछे जो करने वाले हैं वो करते हैं, नहीं करते हैं, कई बार गोलीबाजी भी हो जाती है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि पब्लिक को सेटिस्फाई किया जाए। बाकी तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं मेरे हिसाब से। तो उनकी जो ईमानदारी की वो है वो भी अच्छी है, और कोई ऐसा वो है नहीं है, पब्लिक के बारे में रहते हैं और सुनते भी हैं और उसको हल भी करते हैं। वोट बन गया गुप्ता जी आपका? नहीं, अभी क्या 18 एज क्या हुई है अभी? 18 का हुआ हूँ पिछले साल। अभी 18 के हुए हैं इस बार, तो मतलब अभी आपका वोटर आईडी कार्ड बना नहीं है। हाँ, नहीं बना। लेकिन सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या लग रहा है, मतलब क्या होना चाहिए दिल्ली के लिए और स्पेशली यूथ के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से यूथ के लिए कोई बात कर? यूथ के लिए बात इतनी नहीं हुई, बट काम मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि जैसे गोविंदपुरी में चले जाइए, अब वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, हालत ख़राब थी, कोशिश हुई है, उसको सुधारा गया है। जो भी मेरे हिसाब से इस दिल्ली में समस्या है वो काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है अगर यूथ पढ़ा लिखा हो। अगर पानी की किल्लत है, सपोज़ हम पानी अब आसमान से, मतलब कहीं से पैदा तो कर नहीं देंगे, तो पानी को बचा के चलना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? अवेयरनेस, यूथ अगर जानकार बनेगी, अगर यूथ समझदार बनेगी, तो फिर होगा कि हाँ। और इसके लिए मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। बीजेपी को देखो तो मेरे हिसाब से वो सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा खेलते हैं। वो चाहते हैं कि उस लोगों की अरविंद केजरीवाल को जेल हो गई कि सेंटिमेंट्स पे खेले कि ये तो गलत आदमी हो गए, तो वोट वहाँ से इकट्ठा करने। बट अगर जनता थोड़ी समझदार है, जो कि है वो, तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल, मतलब आम आदमी पार्टी को अपने उस पर रहना चाहिए। क्योंकि आप इतनी बातें बता रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी हाल में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें दिल्ली में 7 सीट्स हैं लोकसभा की, 7 सीटें बीजेपी ने जीती और हम ही सब लोगों ने, इन्हीं दिल्ली के वासियों ने वोट दिया। तो लोकसभा और विधानसभा में इतना चेंज क्यों दिखता है? मतलब कुछ सोचा कभी इस बारे में? घर परिवार में इस बात पे कभी चर्चा हुई नहीं, क्योंकि इन जनरल इसके बारे में कहीं बात होती नहीं। लोगों को इससे, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोकसभा में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। उन्हें अपने फ़ायदे का दिखता है। जैसे अभी आपने बोला कि इतनी चीज़ें फ्री में, सबने बोल दिया कि फ्री में, बट बात मेन वहाँ आ जाती है कि कौन कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाता है। अब
आम आदमी पार्टी ने पहले किया है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे साथ वाले जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने शुरू हो गए हैं, अच्छा व्यवस्था मिल रही है। तो यूथ के लिए क्या होना चाहिए मुझे बताइए, चाहे किसी भी पार्टी से, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने बातें कर रही हैं, स्पेशली पढ़ाई लिखाई और फिर जो भी आगे फ्यूचर में करना है काम काज उसके। यूथ को एक पढ़ाई लिखाई और एक ऐसा मैकेनिज्म, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे उनको पता चले वो फ्यूचर में जाके क्या करें। अब आजकल की यूथ बिल्कुल पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ लिए अब कहाँ जाएं इससे आगे। वो सपोर्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास तो मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं घर पे, वो सब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। बट जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूरत है तो फिर इन सब मेनली मेरे हिसाब से एजुकेशन पे अगर फोकस डाला जाए तो यूथ अपने आप केपेबल हो सकती है कि वो आगे अपनी डिसीजंस ले और आगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।